दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णाकांत। लगता है कि पाकिस्तान अब ये निर्णय ले चुका है कि हमें अब एक साथ नहीं रहना है। मतलब कि पाकिस्तान में जितने भी राज्य हैं वो अलग अलग टुकड़ों में बट जाना चाहता है, अलग अलग टुकड़ों में टूट जाना चाहता है। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप इस बात को नोट कर लीजिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। पाकिस्तान में कुल 4 राज्य हैं। पहला आपका हो गया सिंध, दूसरा हो गया पंजाब, तीसरा हो गया खैबर पख्तूनख्वा और चौथा हो गया बलूचिस्तान। तो पाकिस्तान के जो 4 राज्य हैं, तो पाकिस्तान लगता है कि अब निर्णय ले चुका है कि हमें अब इन सब के साथ नहीं रहना है। मतलब कि जो पाकिस्तान है वो प से पंजाब और प से पाकिस्तान तक सिमट कर रह जाएगा। और अगर ज्यादा कोशिश किया तो सिंध को अपने साथ ले सकता है। मतलब कि सिंध और पंजाब मिलकर के पाकिस्तान बस बच के रहेगा। मतलब लगता है कि पाकिस्तान ये इरादा कर लिया है। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूं? आखिर जब मैं इस बात को बोल रहा हूं तो मेरे इस बात को बोलने के पीछे कोई कारण जरूर होगा, क्योंकि किसी भी चीज के पीछे कोई कारण जरूर होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है और अफगानिस्तान में तालिबानियों का शासन है। और जब पाकिस्तान के द्वारा उसके ऊपर हमला किया गया अफगानिस्तान के ऊपर, तो वहां का जो एयरबेस है उसको तहस नहस कर दिया गया। और हमला करने के बाद में पाकिस्तान की ओर से जो बयान आया है, उस बयान को अगर आप सुनेंगे तो सबसे पहले आप हंसेंगे और हो सकता है कि आप दंग रह जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से बयान ये आया है कि हम आतंकवादियों के पूरी तरीके से खिलाफ हैं और किसी को भी हम अपनी धरती का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं करने देंगे। मतलब कि सोच लीजिए कि पाकिस्तान तालिबान पर हमला बस इस नाम पर कर रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है। मतलब कि वो आतंकवादी गतिविधि को नहीं चलने देगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि तालिबान के पास सैन्य क्षमता की कमी है, सैन्य क्षमता नहीं है। और ऐसा है भी। जो अफगानिस्तान का सरकार है तालिबान, उसके पास सैन्य क्षमता की कमी है और पाकिस्तान उसके सामने बहुत बड़ी सैन्य क्षमता रखता है। लेकिन शायद पाकिस्तान इस बात को भूल रहा है कि 4-5 साल पहले तालिबान को झुकाने के लिए जो रसिया है वो एरी चोटी का बल लगा दिया था। और जो अमेरिका है, अमेरिका अफगानिस्तान में जो बगराम एयरपोर्ट है उस पर कब्जा करने के लिए क्या से क्या कर दिया था। लेकिन क्या मजाल है कि तालिबानियों को झुका पाया था, तालिबानियों को कुछ बिगाड़ पाया था। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पर पूरी तरीके से तोड़फोड़ कर दिया गया था। मतलब पूरी तरीके से वहां पर दम तितर बितर कर दिया गया था। लेकिन किसी भी जंग का जीतना और हारना इस बात पर तय करता है कि वहां का हुक्मरान उनकी बातों में कितना आए और उनके आगे कितना झुके हैं। और इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान झुका नहीं इन 2 महाशक्तियों के सामने। और अमेरिका का तो ऐसा हल कर दिया था कि अमेरिकी जो सैनिक थे उनको अपने मिसाइल वगैरह और अपने लड़ाकू विमान को छोड़कर भागना पड़ गया था। और जो तालिबानी थे उस पर झूला लगाकर झूल रहे थे। इसका फोटो और वीडियो अच्छा वायरल हुआ था। तो जो पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान के ऊपर तो हमला कर दिया है, लेकिन जब अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। और पाकिस्तान हमला तब किया है जब वहां के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर थे। भारत दौरे के समय पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया। और ये हमले करने का 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि वो भारत को मैसेज देना चाहता है कि जो तुम्हारे साथ जुड़ेगा उस देश के ऊपर हमला करेंगे। और दूसरा रीजन ये है कि वो तालिबान को, अफगानिस्तान को मैसेज दिया है कि तुम किसी के साथ जुड़ोगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मतलब कि तालिबान को उकसाया है कि तुम मेरे गुलाम हो, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तालिबानी किसी की सुनते नहीं। और तालिबानी के सामने अगर कोई अकड़ दिखाता है तो वो कैसा हल करता है आपको पता ही है। और हालांकि अभी अफगानिस्तान, देखिए जब मैं अफगानिस्तान और तालिबान बोलूं तो एक ही समझिएगा, क्योंकि अफगानिस्तान पर तालिबान का ही राज है। तो हालांकि अभी अफगानिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दिया गया है। और संभवतः रिएक्शन इस बात पर नहीं दिया गया होगा कि वहां के जो विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्ताकी, वो भी भारत दौरे पर है और अफगानिस्तान के प्रमुख व्यक्ति हैं। ये सब के मामले वही देखते हैं। तो जब भारत दौरे से जब अफगानिस्तान जाएंगे तो पाकिस्तान के साथ क्या क्या करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये है पाकिस्तान का पहला करतूत जो अपने देश को तोड़ने में लगा है, अपने नागरिकों पर हमला करवाने में लगा है। और हाँ, एक चीज और, पाकिस्तान की ओर से एक और बयान आया है जो कि एकदम निंदनीय है। पाकिस्तान की ओर से यह बयान दिया गया है कि इस हमले में अगर कोई नागरिक मारे जाते हैं तो इसका हमारी जवाबदेही नहीं है। ऐसा घटिया और ऐसा आतंकवाद भरा बयान
वही देश दे सकता है जिसका केवल आतंक मचाना है। हर कोई देश जब हमला करता है तो ये बयान देता है, ये बोलता है कि हमें वहां के नागरिकों से मतलब नहीं है, हमें वहां के सैन्य चीजों से मतलब है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। और ये भी एक सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान जो बयान दिया है कि किसी को भी हम अपनी धरती का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं करने देंगे, तो ये बयान अक्सर भारत देता है और वो भारत का नकल करता है। जैसे कि भारत अपना मुद्रा रुपया को अपनाया तो पाकिस्तान भी अपना लिया, नकल किया, देखा देखी किया। और भारत अपना राष्ट्रीय खेल हॉकी को अपनाया तो पाकिस्तान भी राष्ट्रीय खेल हॉकी को अपना लिया। अब पाकिस्तान हर जगह भारत का नकल करता है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि इस चीज का नकल क्यों नहीं करता कि जियो और जीने दो, तुम भी विकास करो, हम भी विकास करें, आतंकवाद का रास्ता छोड़ दो, इसका नकल क्यों नहीं करता। तो ये तो हो गया पहली चीज। और दूसरी चीज, पाकिस्तान अभी कुछ दिन पहले अपने ही खैबर पख्तूनख्वा राज्य में खैबर जिले के जो नागरिक थे उनके ऊपर चाइना से खरीदे गए मिसाइल के द्वारा हमला कर दिया गया, जो कि वो सब नागरिक जो थे वो सो रहे थे, उनके ऊपर हमला कर दिया गया। अब जरा सोचिए कि पाकिस्तान ही समूचा ऐसा एक देश है जो अपने ही नागरिकों के ऊपर मिसाइल के द्वारा हमला किया गया, मिसाइल से हमला किया है। और आने वाले समय में भविष्य में ये जीके बन सकता है कि विश्व का कौन सा ऐसा देश है जो अपने ही नागरिकों के ऊपर मिसाइल से हमला किया है। सही समझ रहे हैं पाकिस्तान। अब इसके बाद में खैबर पख्तूनख्वा में बहुत गजब का विरोध फैल गया और खैबर पख्तूनख्वा के जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तान के सैनिकों के ऊपर हमला कर दिए और पाकिस्तान के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा बहुत उबल रहा है। और उसके बाद में पाकिस्तान के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे इमरान खान, जो कि उनको जबरदस्ती तख्ता पलट करके हटाया गया, जो कि पाकिस्तान के लोकप्रिय नेता थे, जो कि अभी जेल में बंद है। और खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्यमंत्री थे उनको बदलकर शोएब अफरीदी को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो पहले जो मुख्यमंत्री थे खैबर पख्तूनख्वा के, वो पाकिस्तान के सपोर्टर थे, लेकिन जो शोएब अफरीदी हैं ये पाकिस्तान का विरोधी हैं। अब दूसरा, अगर बलूचिस्तान की बात करूं तो बलूचिस्तान के जो बलूच लिबरेशन आर्मी है वो अपने आप को आजाद करने के लिए अपनी आजादी की लड़ाई बहुत दिनों से लड़ रहे हैं और इतना खूंखार तरीके से लड़ रहे हैं कि वो लड़ाई अब आखिरी स्टेज तक आ गया है। मतलब कि एक खबर आपको कभी भी मिल सकता है कि बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा बलूचिस्तान को अलग कर दिया गया है, मतलब बलूचिस्तान आजाद हो गया है। और इससे प्रेरणा लेकर जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां के लोग भी अपने आप को आजादी के लिए, मतलब अलग होने के लिए सोचेंगे और लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि एक को देखकर दूसरा रास्ता बदलता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान हर तरफ आतंकवाद से घिरा है और दूसरे देश को आतंकवाद पर नसीहत देता है। और एक हरकत पाकिस्तान क्या कर दिया है कि पाकिस्तान के निब तक को हिला कर रख देगा। अभी क्या है कि पाकिस्तान एक तरफ तो गाजा का सपोर्ट करता है और गाजा के सपोर्ट के नाम पर अलग अलग जगह पर क्या क्या नरेशन चलाता है, और यहां तक कि उसके खिलाड़ी विदेशों में जाकर के नमाज पढ़ते हैं गाजा के लोगों के लिए। अब अमेरिका गाजा के शांति के लिए, गाजा शांति के लिए वहां पर शांति समिति बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में वहां पर शांति समिति बन रही है और शांति समिति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में बन रही है, लेकिन वहां पर जो सैनिक उतरेंगे वो पाकिस्तान को उतरेंगे, लेकिन जो कंट्रोल रहेगा वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में उसका कंट्रोल रहेगा। तो इस बात को लेकर के पाकिस्तान में आग लग गया है। अब सोचिए, पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक के लाखों आंदोलनकारी के प्रमुख हाफिज सैद हुसैन रिजवी के नेतृत्व में ये सब के सब लोग पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मार्च कर रहे हैं, कूच कर रहे हैं। और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में कूच करते समय जब झड़प हुई पाकिस्तानी सैनिकों के बीच में, तो सैकड़ों की संख्या में उनके विरोधकर्ता घायल हो गए और 2 लोगों की मौत हो गई। और ये बताया जा रहा है कि ये कोई साधारण विद्रोह नहीं था, ये बहुत बड़ा विद्रोह था। अभी तक में कट्टरपंथी जो संगठन था, इसे कट्टरपंथी संगठन बोलना गलत होगा, अति कट्टरपंथी संगठन हमेशा पाकिस्तान के समर्थन में रहता था, लेकिन इस बार इतना खूंखार तरीके से विरोध हुआ है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के नागरिक और सैन्य के बीच में अलगाव को दर्शाता है। और यही नहीं, कमांड कंट्रोल सिस्टम को भी हिला देता है। लाखों की संख्या में वो भी उग्रवाद से ग्रसित लोग जिस तरीके से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में कुछ कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान को खंड खंड कर देगा। और पाकिस्तान अभी दोनों तरफ से खिंचाव की स्थिति में है। एक तो गाजा का सपोर्ट करता है और गाजा का सपोर्ट करके वो गाजा के समर्थकों को खुश करना चाहता है,
और दूसरी तरफ गाजा में शांति के लिए अपनी सेना को भेज रहा है। तो पाकिस्तान किस तरह से दोनों तरफ से तन रहा है, ये पाकिस्तान के लिए भविष्य के अच्छे दिन नहीं है। तो दोस्तों, ये जो जानकारी है और जो एनालिसिस है आपको कैसा लगा, और पाकिस्तान का करतूत आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।